वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारा एरिया ऐसा है जैसे कि इस समय सूरतगढ़ में किसान धान लगा रहे हैं। सूरतगढ़ का, हनुमानगढ़ का, कुछ एरिया गंगानगर का है और हरियाणा में तो धान लग ही रहा है। खास तौर पे जहाँ पे नई काश शुरू हुई है, धान की नई खेती शुरू हुई है, उन इलाकों में क्या देखने में ये आ रहा है कि धान की पौध की बिजाई की है और पौध इस तरह से पहले पीली पड़ गई और बाद में उसका जो रंग है वो सफेद रंग हो गया, वाइट कलर के पत्ते हो गए। जो नए पत्ते हैं वो सफेद रंग के हो गए और उसके पश्चात सारे पत्ते सफेद हो गए और धीरे धीरे जो पौधा है वो मरने लगा है, उसकी हाइट छोटी रह गई है। तो ये उस एरिया में ज्यादा हो रहा है जहां पे पानी रुकने की दिक्कत है। जहां खास तौर पे तो वो एरिया जहां पे नई खेती धान की शुरू हुई है। जहां दूसरा एरिया जहां पे किसान ने डरते हुए कि गर्मी बहुत है इसलिए पानी कम रखा है, तो वहां पे भी ये दिक्कत आ गई है। तो धान में ये जो लक्षण है, ये फेरस की कमी के लक्षण है, लोहे की कमी के लक्षण है, लोहे की कमी के लक्षण है जी। और लोहे की कमी उस जमीन में आती है जहां पे पानी कम रुकता है, या फिर आपका खेत की कोई साइड ऊंची है वहां पे आ जाएगी। अब इस खेत में धान में लोहे की कमी थी, तो इसमें पानी भर के रखा किसान भाई ने, तो ठीक हो गया। अच्छा, इस पौधे की जड़ आपने देखा कि ये जड़ देखो बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल साफ जड़ है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसान भाई सोचता है कि कहीं ये निमाटोड तो नहीं आ गया, क्योंकि निमाटोड में भी फसल पीली पड़ जाती है। परंतु यदि निमाटोड आपके खेत में होगा तो जैसे आप अभी आगे फोटो देखोगे, ये जो मैंने लाल निशान लगाए हैं इसके अंदर देखो कि जो जड़ें हैं इनके किनारों के ऊपर गांठें हैं, छोटी 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 छोटी। तो यदि ये चीज है तो निमाटोड है, तो फिर आपको निमाटोड का उपचार करना पड़ेगा। आपको क्लोरो डालनी पड़ेगी, कार्बोफ्यूरन डालनी पड़ेगी, थिमर डालनी पड़ेगी, वो अपने चीजें, तो उसका केमिकल कंट्रोल होगा। लेकिन अब ये जो खेत जो आप फोटो देख रहे हैं सामने, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप देख रहे हो कि पत्ते ऊपर से सूखे हुए हैं, ये तो गर्मी के कारण है, गर्मी हुई, हवा तेज चली, उसके कारण पत्ते झुलस गए हैं, उसको बात को छोड़ो। लेकिन ये जो पत्ते इसके पीले और सफेद रंग के हो रहे हैं, वो क्या है, लोहे की कमी के कारण है। तो इसके लिए हमें पता चल गया कि लोहे की कमी कब आएगी, जब जमीन में पानी की कमी होगी। तो आपको, यदि आपके खेत में पानी कम रुकता है तो उसकी जो मेड़े हैं उनको ऊंचा करो, रात के समय पानी फुल भर के रखो, और दिन में जब गर्मी होगी, अब गंगानगर का तापमान 47 डिग्री पे चल रहा है, तो उस समय दिन में पानी ज्यादा नहीं भरा होना चाहिए। यदि दिन में पानी ज्यादा होगा तो फिर आपकी पौध खराब हो जाएगी। तो पानी ज्यादा से ज्यादा रखना है। और इसके साथ जो 19% वाला फेरस सल्फेट बाजार में मिलता है, 19% वाला लोहा मिलता है, वो एक टंकी में लगभग 150 ग्राम डाल के, तो उसके लगभग 2 से 3 स्प्रे, 2-2, 3-3 दिन के अंतर पे आप करेंगे तो आपका जो है ये लोहे की कमी दूर हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, लोहे के साथ चूने का पानी डालने की जरूरत नहीं है, जिंक डालने की जरूरत नहीं है। यदि आपके खेत में जिंक की कमी है तो जिंक एक कनाल में 5 किलो जिंक जमीन में डालें, लेकिन लोहा जमीन में नहीं पड़ेगा, लोहे का केवल स्प्रे होगा। साधारण लोहा लेना, 5 किलो की पैकिंग में आता है, 19% वाला लोहा होता है, सस्ता सा है। लगभग 150 ग्राम आप एक टंकी में डाल के उसके 2 से 3 स्प्रे करो और खेत में पानी भर के रखो, तो आपका हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जान के लाइव साहब थे। धन्यवाद दोस्तों, मेहरबानी दोस्तों।